हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। हरि ओम। श्री राधा कृष्णाय नमः। तो शौनक आदि ऋषि सूत जी से तीसरा प्रश्न करते हैं कि अगर प्रभु का नाम अजन्मा है, भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, प्रभु का कभी जन्म नहीं होता। प्रभु का तो अवतार होता है और परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार हैं। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण करते हैं। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक आदि ऋषि। जो 4 ऋषि हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और भगवान का दूसरा अवतार हुआ 12 अवतार। और भगवान जी का तीसरा अवतार हुआ संत नारद जी। और भगवान जी का चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। और भगवान जी का 5वां अवतार भगवान श्री कपिल देव जी के रूप में हुआ। और भगवान का 6वां अवतार दत्तात्रेय जी भगवान के रूप में हुआ। और भगवान जी का 7वां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में हुआ। और भगवान जी का 8वां रूप अवतार श्री ऋषभ देव के रूप में हुआ। और भगवान जी का 9वां अवतार एक राजा के रूप में हुआ, राजा पृथु जी के रूप में। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार। और भगवान का 11वां अवतार कच्छप अवतार। और भगवान जी का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। और भगवान जी का 13वां अवतार मोहिनी अवतार। और भगवान जी का 14वां अवतार श्री नरसिंह भगवान के रूप में हुआ। और 15वां अवतार श्री वामन भगवान के रूप में हुआ। 16वां अवतार उनका श्री परशुराम जी के रूप में हुआ। 17वां अवतार उनका महर्षि वेदव्यास जी के रूप में हुआ। और 18वां अवतार हुआ उनका आदरणीय श्री प्रभु राम। और 19वां अवतार हुआ उनका श्री बलराम जी शेष अवतार। श्री 20वां अवतार भगवान जी का हुआ कृष्ण अवतार, कन्हैया अवतार। और 21वां अवतार हुआ हरि अवतार। और 22वां अवतार हुआ हंस अवतार। और 23वां अवतार हुआ बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार होगा कलिक अवतार। ये 24वां अवतार होगा। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार है। श्री राम अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है? सज्जनों, राम और कृष्ण
राम के नियमों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुत में राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, इनमें अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल कारण यही था, प्रयोजन यही था, किसी भी उपाय से मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी ये वेद व्यास जी कौन है, उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को देखकर उन स्त्रियों को मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि सुखदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे। 16 वर्ष की उम्र है और सुखदेव जी को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ। मैं नग्न ही स्नान करती रही, परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत ही बाहर निकल गई और वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करें, हमने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा शर्म संकोच नहीं लगी? मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूँ, तुम्हें मुझे देखकर इतना संकोच क्यों हुआ? स्त्रियों ने वेद व्यास जी को जवाब दिया, कहते हैं महर्षि, आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है कि उनका चरित्र कि उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लें तब भी निर्वस्त्र हैं। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को और स्त्री और पुरुष में के अंतर को। ऐसे परमहंस हैं और आप तो संसार में रहते हो महर्षि, आपको देखकर तो लज्जा होती ही है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा वीर राग जिसका पुत्र हुआ, उस शिवदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी? व्यास ने भागवत को क्यों लिखा और ये किसके पुत्र हैं? सूची ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आपका नारायण
आपके नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं विशिष्ट, और विशिष्ट जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर जी के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चलने लगे, तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम वन में क्यों जा रहे हो, और आप वन में चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, माँ जब भी तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। जय कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा, एक ऐसा सुंदर जगह ढूंढो जहां बैठकर भजन में मन लगे। व्यास जी ने सीधे उत्तराखंड को गए और बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पत्तों की कुटिया बनाई, उसका नाम है स्वयंप्रकाश। बहुत शांतिप्रद स्थान है। बद्रीनाथ धाम स्वर्ग का दर्शन होता है। महर्षि वेदव्यास का वो पावन आश्रम, महर्षि वेदव्यास भजन करने बैठे। जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी, और व्यास जी ने देखा दुनिया नाच रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, और इसी में अपना जीवन समाप्त कर रही है। उनका इसी में जीवन समाप्त हो जाता है। मैं क्या करूं? व्यास के मन में बड़ी चिंता हुई। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। और व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस लोग हंसने, रोने और खाने में लगे हुए व्यस्त हैं। व्यास जी सोचते हैं क्या करें। एक वेद के व्यास जी ने 3 भाग कर दिए और पूरे 4 वेद हो गए। उनके 4 वेद बनाए उन्होंने। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी मुश्किल है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ ले तो उल्टा सीधा पढ़ देता है, उसकी अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। अब व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा क्या करूं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उसमें विष्णु पुराण सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ, क्योंकि जब कहते हैं जब मैं कितनी भी अच्छी कविता लिखता हूं, पर जब तक मेरी लिखी कविता पर मुझे संतोष नहीं होगा तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता। आपको
कथा में आनंद आता है कि नहीं, इसका पता पहले ही चल जाता है, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रही हो तो मन भटक जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो सुनने से जरूर आएगी, और जब मन एकाग्र होगा, एक जगह स्थिर होगा, समझ आ रही होगी, तो आपका मन भी लग सकता है। और ये व्यास जी कहते हैं, व्यास जी के मन में इतना औदेक है, इतने ग्रंथ को लिख दिया उन्होंने कि मन में संतुष्टि नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवऋषि नारद जी का आना हुआ, और देवऋषि नारद जी को देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को देखकर पूछा, क्या बात है पराशर नंदन व्यास जी, सब ठीक तो है? उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो, क्या चिंता बनी हुई है? व्यास जी खड़े होकर रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों को लिख दिया, चारों वेदों को लिख दिया, इतने सारे ग्रंथों को लिख दिया मैंने, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार में आकर कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, वह ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो नारद जी, ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण, संसार के लोगों के मन में भगवान की वृद्धि हो जाए। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति निकालने का कोई सुझाव दें। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं कि शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के कीर्तन में जो मन लगा लेता है, भगवान के कीर्तन में जो नाच लेता है भगवान की धुन में, वह 84 लाख जोनियों में नाचता नहीं, और उसे 84 लाख जोनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करते, उनका नाचना चलता ही रहेगा, ना जाने कितने जन्मों तक। व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना करके भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। नारद जी ने कहा, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं क्या? वो नारद जी कहते हैं, ना जलवच्च चित्रबंध पदम हरेर जशो जगत पवित्रम प्रगृहीतम करहिचिता तदा यशम तीर्थमुशांति मनसा न यत्र हंसा निर्मंतयो शिक्षया। नारद जी कहते हैं, कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करते। एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला निर्मल जल है,
मैं उधर से जा रहा था। उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को किया, लेकिन सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया तो मेरे पैरों में कीचड़ लग गया। आप विचार करें, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को सरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वह कभी भी कीचड़ में और कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। आपने ग्रंथों की रचना तो की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं इनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव भजन पढ़ते हैं, भगत जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसका लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आता, बुढ़ापा आ गया है, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, मन को निराश मत करो। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ने ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत मैं आपको देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं। उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखें, उनकी व्याख्या करो। उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा और उन सबका कल्याण होगा। व्यास जी कहते हैं, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं कुछ भी करना। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि महाराज, संत कृपा जहाँ भगवान कृपा, परमात्मा की कृपा ऊंची या संत की कृपा ऊंची? संत कृपा और भागवत कृपा में अंतर क्या है? नारद जी कहते हैं, मैंने कहा संत कृपा भागवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान की कृपा हो जाती है। गोविंद से मिलाने का सामर्थ्य गुरुदेव में ऐसा स्वरूप है, सो परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है और यही श्रोता के लक्षण भी कहे गए हैं और कथा में साक्षात ज्ञान यज्ञ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सच्चे दरबार की जय। नारद जी ने कहा, संतों की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूं। मैं पिछले जन्म में, नारद जी कहते हैं, मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। नितांत दासी थी मेरी माँ। मेरे जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई, मर गए, और मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। और बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली, उन गृहस्थ संतों से, ऋषिगण, मैं विधवा नारी हूँ, मेरा छोटा सा बालक है, मुझे गाय धोना आता है, सेवा करनी आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे, उन्होंने कहा, बेटी अंदर जाओ, हमारी पत्नियों के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई, ऋषि पत्नियों ने कहा, हाँ तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धोकर लाओ और प्रेम से प्रसाद खाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा, संतों ने यहाँ तो सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें करी, कीर्तन के सिवाय दूसरी बात कोई नहीं। एक बार संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए, 4 महीनों के लिए, चतुर्मास करने के लिए। 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाते, और मैं छोटा सा था। 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार एक सपना है। संसार केवल एक सपना है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन के बाद तो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, ऋषियों, मैं जहाँ नहीं रहूँगा, आपके साथ मैं भी जंगल में चलूँगा। उत्तराखंड में एकांत बैठकर भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों ऋषिगण, आपकी कथा में कहते थे, कौन किसी की माता, कौन किसी का पिता। मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले, ये तो गड़बड़ हो गई। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके साथ जाना चाहता है, ऋषियों के साथ,
रात को आई, जहाँ सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिरकर बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना, आजकल बहकी बहकी बातें करता है, मेरे से ज़्यादा बातें नहीं करता, और माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूँ इसे कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी है? नारद जी कहते हैं, जी हाँ। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवता मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा तुम्हारी माँ, तुम्हारी कहाँ जाएगी तुम्हारे बिना? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा कौन करेगा? क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची मानी गई। जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले आना उत्तराखंड में कथिर करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला, ऋषिगण मेरा मन नहीं करता रहने को, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए, मैं कैसे रहूँगा? लोग तो उन संतों ने मिलकर उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह ये मंत्र देकर चले गए और नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में लगता नहीं, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा और इतना प्यार करती मुझे, थोड़ी देर किधर गया? मैं सोचता क्या करूं, माँ मुझे भी भजन कर नहीं देती करने। तो एक दिन नारद जी के पुराने जन्म में उन्होंने रामदास के रूप में उन्होंने मन में सोचा कि हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। जब भी मुझे ऐसा, नारद जी कहते हैं, सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन जब तक माँ रहेगी तब तक मैं भजन नहीं कर सकता, भजन करने नहीं जाने देगी। तो ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत था, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया था। दूसरे दिन माँ जब गाय का दूध निकाल रही थी तो घास में सांप बैठा था। सांप ने रामदास की माँ को डस दिया और माँ मर गई। एकदम निर्गतम गेहादहन्तिनिशिं गापति सर्वो दशपदा सुपृष्ठम करुणा कारणतः। नारद जी कहते हैं, मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़े जोर से रोया। मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले, क्यों नारद जी? नारद जी बोले, जब व्यक्ति दुखी होता है और दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। जब प्रसन्नता खुशी में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। मेरा 5 वर्ष का बेटा है,
तो नारद जी बोले, मेरी आंखों से गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। इसका दुख है, कष्ट है। और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे वन में जाने से कोई रोकेगा नहीं। और सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा से मैंने परमात्मा की कृपा समझा। मैंने माँ की मृत्यु को उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम के पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जप करने लगा। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्रागट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंदर में दिखी और एक क्षण में अंतर ध्यान हो गई और बड़े जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलय काली समुद्र में डूब जाएगी, दुनिया जब सब प्रलय काली समुद्र में चली जाएगी, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और जब पुनः सारी सृष्टि का रचना होगी तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, देखो वैदासी पुत्र रामदास आज देव ऋषि नारद बन गए। देवदत्ता विमं बीनां स्वर ब्रह्मा विभूषिता। बोल सच्चे दरबार की, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा